ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, चैत्री नवरात्र के दिवस चल रहे हैं। चारों तरफ से पॉजिटिव ब्रह्मांडीय ऊर्जा बरस रही है। एक घास के तिनके से लेकर और बड़े देवदार और चीड़ के वृक्ष तक पर नए पत्ते, नई कोपलें, नए फूल का आगमन हो गया है। एक घास का छोटा सा तिनका भी अपने नन्हे से फूल के साथ इतरा रहा है। चारों तरफ समस्त प्रकृति सौंदर्य बिखेर रही है। इसी को कहते हैं पॉजिटिव ऊर्जा का प्रसारण हो रहा है। आपके आंगन में भी नाना प्रकार के फूलों के पौधे आपने लगा रखे हैं, वृक्ष लगा रखे हैं। सभी पर नई कोपलें, नए पत्ते, नए फूल का आगमन हो गया है। यानी कि चारों तरफ नए का सर्जन हो रहा है। एक मनुष्य है जिसके भीतर कुछ भी नए का सर्जन नहीं हो रहा है। क्यों? चूँकि जितनी भी वनस्पतियों की मैंने चर्चा की वह पुराने को तिलांजलि दे चुकी होती है। एक वृक्ष पुराने पत्तों को गिरा चुका होता है, उनसे निर्भर हो चुका होता है और फिर अब उसमें नई कोपलें आ रही हैं, नए फूल आ रहे हैं, नए फल आएंगे। ऐसे ही एक घास का तिनका भी, एक चीड़ का वृक्ष भी, एक देवदार का वृक्ष भी, आसमान को छूते हुए देवदार के वृक्ष नई कोपलें, नए पत्ते, नए फूलों से भर गए हैं। मनुष्य को क्या हुआ? मनुष्य भी फूलों से भर जाए। यह 9 दिन नवरात्र के इस कारण से मनुष्य प्रयास भी करता है, परंतु फूलों से लद नहीं पाता। कारण कि उसने अपने पुराने पत्तों को, पुराने फूलों को त्यागा नहीं। और मनुष्य के पास पुराने पत्ते और फूल किस रूप में इकट्ठे हो रखे हैं? वह नाना प्रकार की मानसिक वृत्तियों के रूप में। किसी पर कभी क्रोध आया, कितना भी होली दीपावली का त्योहार मना लिया हो, होली मिलन कर लिया हो, फिजिकली तो किसी से मिल लिए, परंतु अभी भी भीतर दुश्मनी का भाव है, उसको मिटा देने का भाव है। वह जो मिटा देने का भाव है वह विष का रूप ले चुका है। वह विष रूप में आपके भीतर अभी भी है। जब तक वह विष रूपी आपका भाव आप त्यागेंगे नहीं, तब तक आपके भीतर नए भाव उपजेंगे नहीं, यानी कि नया फूल खिलेगा नहीं। और जिसके भीतर नए फूल ना खिले वह बांझ हो चुका। मैं उसको बांझ मानता हूं। अब वैसे व्यक्ति के भीतर कोई चरित्र ना बचा, उससे आप कुछ भी अच्छे की अपेक्षा नहीं रख सकते। वह बांझ हो चुका। जब कोई स्त्री बांझ होती है वह उसके लिए अभिशाप बन जाता है बांझ होना। उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते वह पुरुषों से भी ज्यादा कठोर हो जाती है। और वही जो स्त्री एक शिशु को अपने गर्भ में एक बार संभाल लेती है, वह जीवन पर्यंत एक विशेष मातृत्व से भरी रहती है। किसी कारण से यदि उसका जन्माया हुआ पुत्र या पुत्री अकस्मात मृत्यु को उपलब्ध हो जाए, फिर भी उसका मातृत्व नहीं मरता। परंतु जिस स्त्री ने कभी किसी शिशु को अपने गर्भ में स्थान ही ना दिया हो, जन्माया ना हो, बांझ रह गई हो, वह धीरे धीरे इतनी कठोर हो जाती है कि मातृत्व तो छोड़ो, उससे आप साधारण प्रेम की अपेक्षा भी नहीं रख सकते।
वैसे ही हम हो गए हैं। मैं पुरुषों की बात कर रहा हूं। वह सभी पुरुष चाहें तो इस नवरात्रि के दिवस में, आने वाली रामनवमी के दिन, एक ऐसा हवन कर सकते हैं जिस हवन में वैसे सभी प्रकार के भावों को तिलांजलि दे सकते हैं, जला के नष्ट कर सकते हैं, निर्भर हो सकते हैं उनसे, ताकि नए फूलों का, नए पत्तों का, नई कोपलों का जीवन में आविर्भाव हो। वरना तो पुरानों को ही ढोते रह सकते हैं। धीरे धीरे नाना प्रकार की व्याधियों के रूप में वह भाव आपके फिर उभर के आते हैं, जो क्रोधी हैं, जिन्होंने किसी को मिटा देने की संकल्प ले रखा है भीतर। भले होली मिलन में गले भी मिलाते हों, शादी विवाह में चले भी जाते हों, परंतु भीतर मिटा देने का भाव है, वह धीरे धीरे स्वयं ही मिट जाते हैं। एक क्रोधी व्यक्ति ही, जिसके भीतर जितने अधिक भाव उस प्रकार के जन्म ले लेते हैं, दूसरों को मिटाने के, दूसरों को नीचा दिखाने के, दूसरों के प्रति ईर्ष्या के भाव, वह सारे के सारे भाव एक ग्रंथि का रूप आपके भीतर ले लेते हैं, जो विष बन जाते हैं, और वही विष फिर नाना प्रकार की व्याधि बन जाते हैं। मेरा अपना अनुभव है, जो स्त्री अपने परिवार में डिक्टेटरशिप चलाती है, अपने परिवार के सभी सदस्यों को अपने संचालन में रखना चाहती है जबरदस्ती, योग्यता नहीं होने के उपरांत भी, जबकि परिवार में उससे अधिक योग्य हो सकता है उसका पति हो, उसकी सास हो, ससुर हो, देवर हो, या उसका अपना पुत्र या पुत्री हो, परंतु उनको योग्य होने के उपरांत भी वह अपनी डिक्टेटरशिप जो स्त्री चलाती है, वह 90% स्त्रियों को शुगर की बीमारी वैसी स्त्रियों को ही होती है जो अपने परिवार में डिक्टेटर है। यह मेरा अपना अनुभव है, और मैं उन माताओं बहनों से क्षमा प्रार्थी हूँ यदि किन्हीं को शुगर की, डायबिटीज की व्याधि है तो वह मुझे क्षमा करें। लगभग वैसा मेरा अनुभव है। 100% सभी वैसे होते हों वैसा नहीं है। कुछ हमारा वातावरण, खान पान भी डायबिटीज का कारण बनता है, परंतु 90% माताओं बहनों को भयंकर डायबिटीज उन्हीं को होती है जो अपने परिवार में डिक्टेटरशिप चलाती है। यह मेरा गहरा अनुभव है। 10% खान पान या किसी और व्याधि के कारण, या लंबे समय तक किसी अन्य व्याधि के लिए बहुत लंबे समय तक कोई एंटीबायोटिक अधिक सेवन करनी हो या कोई और औषधि, वरना तो 90% तो जो महिलाएं उस प्रकार की चेतना वाली हैं, जो अपने परिवार में सबके ऊपर अपना आधिपत्य जमाना चाहती हैं, जमा चुकी हैं, जमाने का प्रयास कर रही हैं, उनको यदि शुगर की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, तो दुनिया की कोई शक्ति उनको उस डायबिटीज से निर्मूल नहीं कर सकती। वह डायबिटीज की व्याधि उनके साथ जीवन पर्यंत रहने वाली है। जिस औषधि का वह सेवन करेंगी, वह औषधि भी कुछ दिनों में उनके ऊपर काम करना बंद कर देंगी, डोज बढ़ती चली जाएगी। इतना घातक असर पड़ता है हमारे ऊपर, हमारे वैचारिक ग्रंथियों का। आदरणीय मित्रों, जो पुरुष क्रोध को दबा के अपने भीतर रखते हैं, क्रोधी स्वभाव के हैं, उनको जितने भी प्रकार के वात रोग होते हैं, चाहे वह लकवा हो, गठिया हो, साइटिका हो, प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ गई हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, वह सब वैसे ही व्यक्तियों को इस प्रकार की व्याधि होती है। किनको? जो हमेशा क्रोध में भरे रहते हैं। किनको होती हैं? उनको। क्रोध तो मुझे भी आता है, क्रोध तो प्रत्येक व्यक्ति को आता है जो भी जन्मा है, परंतु
उस प्रकार के लोगों की मैं चर्चा कर रहा हूं जो भीतर किसी के प्रति इतने क्रोधित हैं कि उसको मिटाना चाहते हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं। वह जो मिटाना चाहते हैं, उसकी जो ग्रंथि उन्होंने अपने भीतर स्थापित कर ली है कि समय आने पर मिटाएंगे, वह उनके भीतर इतनी खतरनाक व्याधियों का कारण बनती है। वह ग्रंथि जो उन्होंने अपने भीतर स्थापित कर ली है कि एक दिन सामने वाले को मिटाएंगे, चाहे 10 साल बाद मिटाएं या 20 साल बाद मिटाएं, वही वृत्ति यह जो मैंने व्याधि गिनवाई हैं उन व्याधियों का कारण बनती है। आप दूसरे को तो दंड बाद में दोगे, आपको स्वयं दंड मिलना शुरू हो गया है। आदरणीय मित्रों, हम इन सभी प्रकार की वृत्तियों से आज के आज मुक्त हो सकते हैं। उससे मुक्ति का एक ही रास्ता है। आपने रास्ते भी कई निकाल लिए हैं। आप वर्ष भर में 2, 4, 6 बार हवन करवाते हैं अपने घर में, पवित्र मंत्रोच्चार के साथ अनाज इत्यादि, घी इत्यादि, सामग्री इत्यादि का आहुति देते हैं, किसी पंडित जी को बुलाते हैं, पवित्र मंत्र उच्चारण करवाते हैं। बहुत हद तक आपके वातावरण में उस हवन के करने से पॉजिटिविटी भी आती है, परंतु आपके भीतर के भाव एक रत्ती भी उस हवन को करने से गल नहीं सकते। उसके लिए तो आपको इस रामनवमी को एक महत्वपूर्ण हवन करना पड़ेगा, और वह हवन करना पड़ेगा आपने उस भगवान भैरव को साक्षी मानकर। पंच महाभूतों की अग्नि में, पंच महाभूत और समस्त इंद्रियां और अपने मन, अशुद्ध मन में जो आपके मन में जो अशुद्ध वृत्तियां नाना प्रकार की, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की, दूसरे के प्रति ईर्ष्या की, जो आपने दबा ली हैं, दमित हैं, भीतर इकट्ठी हैं, उन सब की आहुति उस भगवान भैरव को साक्षी मानकर भैरव के समक्ष ही देनी पड़ेगी। तभी जाके आप निर्भर होंगे, तभी आपके भीतर नई कोपलें फूटेंगी, तभी आपके भीतर नए फूल खिलेंगे, तभी आपके भीतर नए पत्ते आएंगे, नई टहनियां उगेंगी। वरना तो आप अपने भीतर इन नकारात्मक वृत्तियों को इकट्ठा कर करके, फिर से कह देता हूं, दूसरे को नुकसान तो पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे। हो सकता है दूसरा इतनी शक्ति अर्जित कर ले कि आप जीवन पर्यंत उसका कुछ भी ना बिगाड़ पाएं, परंतु अपना जो आप बिगाड़ ले रहे हैं उसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। मैं ज़्यादा सूक्ष्मता से कहा नहीं हूँ कि कौन कौन सी व्याधि आपको किस किस भाव के कारण जन्मती है, वह मैं कभी फिर कहूँगा। परंतु यह सत्य है, अटल सत्य है कि जितने भी व्याधि आपके भीतर जन्म ली हैं वह सब अलग अलग वृत्तियों के कारण ली है, और वह बीमारी, वह व्याधि आपको उन वृत्तियों के कारण ली है। कब कब आपने किसी के लिए क्या सोचा है, आप उसको कर नहीं पा रहे हैं, करना चाहते हैं और उसको दबा के रखे हुए हैं। कोई कोई कहता है ना कि मैं कभी नहीं भूलता, समय आने पर बदला लूंगा। समय आने पर जो बदला लोगे, देखो जिन जिन भावों को आपने उस प्रकार से अपने भीतर इकट्ठा करके रखा है कि समय आने पर बताऊंगा या समय आने पर बदला लूंगा, उसका आपके ऊपर बहुत घातक परिणाम आ चुका है या आ जाने वाला है। और इस पर मैं बड़े विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। एक दिन आप स्वयं समझ जाएंगे कि हाँ, सच में ही मैं इस प्रकार की वृत्ति को अपने भीतर रखी हूं तो मुझे यह व्याधि हुई है। प्रत्येक व्याधि के पीछे आपका कौन सा मनोभाव है वह मैं विस्तार से आपको बता सकता हूं, और आप बिना किसी चिकित्सक के स्वयं अपनी डायग्नोसिस कर ले सकते हैं कि मेरे इस भाव के कारण मुझे यह व्याधि हुई है। अगली जो हमारी चर्चा होगी उस चर्चा में मैं आपको बताऊंगा कि इस भाव के कारण आपको यह व्याधि हुई है, और इस आने वाली रामनवमी को
हम उन सभी व्याधियों से मुक्त हो सकते हैं, यानी कि उन सभी व्याधियों के कारणों को विदा दे सकते हैं और अपने इस शरीर रूपी वृक्ष में नई कोपले, नए पत्ते, नए फल, नए फूल जन्मा सकते हैं। जल से स्नान करना काफ़ी नहीं है। प्रतिदिन जो हम मल त्याग करते हैं उतना काफ़ी नहीं है। उतने भर से हमारा शरीर शुद्ध नहीं होता। यह तो केवल कुछ इंद्रियों की शुद्धि का कार्य किया आपने। बहुत सारे मलमूत्र आपने इकट्ठे कर रखे हैं बाकी इंद्रियों में अपनी, उनको भी तो शुद्ध करना होगा। जिस दिन वह भी शुद्ध हो जाएंगी उसी दिन आप पूर्ण स्नान को उपलब्ध हुए। और जब तक आप उस पूर्ण स्नान को उपलब्ध नहीं हो जाओगे, हमारे ऋषियों ने कहा है ना, हमारे सभी शास्त्रों में लिखा है, जब भी आप किसी पूजा प्रार्थना के संबंध में कहीं भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उसमें क्या लिखा होता है या किसी के द्वारा क्या कहा जाता है कि स्नान इत्यादि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके फला देवता की पूजा प्रार्थना करने से आप लाभान्वित होंगे। आप 2 लोटे पानी अपने सिर पे डाल लेते हैं और सोचते हैं कि स्नान तो हो गया। जब तक समस्त इंद्रियों का स्नान आप करना नहीं सीख लेंगे, जब तक समस्त इंद्रियों के स्नान को उपलब्ध नहीं हो जाएंगे, तब तक आपका कोई भी देवता आपसे रूठा ही रहेगा, तब तक आपका कोई भी देवता आपसे रुष्ट ही रहेगा, तब तक आपका कोई भी देवता आपके प्रति सद्भाव से नहीं भरेगा। यह सत्य है। आपको अपनी संपूर्ण इंद्रियों का स्नान करना आना चाहिए, जो कि मैं सिखाऊंगा आपको। आदरणीय मित्रों, अभी आप रामनवमी आने तक केवल इतना अभ्यास करें कि प्रतिदिन सही संध्या में आंख बंद करके बैठ जाए, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके। और अपने भीतर, अपने आज्ञा चक्र पे अपने पूरे होश को स्थापित करें। कैसे आंख बंद करते हैं और कैसे अपने होश को स्थापित करते हैं? हल्के से अपनी आंखों को धीरे से झुकने दो और अपनी दृष्टि को अपनी नासिका के इस अग्रभाग पर लेकर आओ। किन्हीं का यदि यह अग्रभाग नहीं दिखता है तो अपनी नासिका के सामने ऐसे अपनी एक उंगली को रख लो और इस उंगली के अग्रभाग को अपनी दोनों आंखों से देखो। 1 मिनट जब आप इस अग्रभाग को देखोगे तो ऑटोमेटिक आपकी आंखें आधी बंद हो गई और आधी खुल गई। फिर पूरी पलकें झपक जाने दो और अभी भी आंख बंद होने के बाद महसूस करो कि आप उस उंगली को वहीं देख रहे हैं जहां आपने देखी थी आंख आधी खुली होने के पश्चात। ऑटोमेटिक आप अपने आज्ञा चक्र पे, थर्ड आई पे स्थापित हो जाओगे मात्र 2 मिनट में। अब वहां आप एक ही भाव से बस बैठ जाएं सही संध्या में। सही संध्या क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सही संध्या का समय वैसा होता है जब आपके पास कम से कम उद्विग्नता होती है। ना तो अभी रात्रि का आगमन हुआ है और ना दिवस पूरी तरह समाप्त हुआ है। अभी अभी सूर्यास्त हुआ है, अभी अभी सूर्य डूबा है, रात्रि ने अभी घेरा नहीं है, अभी रात्रि आने को है, सूर्य भगवान चले गए हैं, रात्रि का आगमन होना है। यह बीच का समय है। यह ऐसा समय है जब आपके भीतर कम से कम कलुषता होती है, जब आपके पास कम से कम उद्विग्नता होती है, जब आप किन्हीं भी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं या उनको निहार सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं उनका। अब आप अपने आज्ञा चक्र पर स्थापित हैं और एक ही बात का अवलोकन करें। कोई ध्यान नहीं करना, कोई मंत्र नहीं जपना, कुछ भी नहीं करना, केवल इतना ही करना है। यदि आपका किसी से दुश्मनी का भाव कभी भी रहा है, उसको याद करें, उस व्यक्ति को जिससे आपका दुश्मनी का भाव रहा है। एक दिन तो आप यह करें, रामनवमी तक जितने भी दिन आपके पास बचे हैं, आपने दुश्मनों को याद करें।
सबसे घनी दुश्मनी अभी किससे है आपकी? कौन वैसा व्यक्ति है जिससे आप वर्षों से मिले नहीं परंतु दुश्मनी का भाव है? और हो सकता है अभी वर्तमान की स्थिति वैसी हो कि आप उससे कभी मिल भी ना पावें परंतु दुश्मनी का भाव है। ऐसा भाव है कि यदि मिल जाए तो ना जाने आप क्या कर दें उसके लिए। उन सब चीज़ों को याद कर लें, क्योंकि इनकी तिलांजलि देनी है रामनवमी को। अगले दिन देखें कि कितने वैसे लोग हैं जिनसे आप ईर्ष्या करते हैं, क्यों करते हैं, कारण क्या है। पहले दिन देखें दुश्मन कौन कौन है, उनसे दुश्मनी क्यों है, क्या उन्होंने आपका बिगाड़ दिया था। तो कुछ तो आपके दुश्मन आज ही समाप्त हो जाएंगे। आपको लगेगा कि यार ये कोई बात नहीं थी जिसके कारण मैं दुश्मनी का भाव रखे हुए मरने दो, जाने दो, बात खत्म हुई। कुछ ही दुश्मन रह जाएंगे। इनका रामनवमी को इनको भी तिलांजलि दे देंगे, इनको भी जला के नाश कर देंगे। अगले दिन देखें ईर्ष्या किन किन से है आपको। कुछ ईर्ष्या के भाव तो आज ही समाप्त हो जाएंगे देखने भर से, चूंकि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो देखने से, चूंकि अभी हमने उनको दबा के रखा है, आज हम देखेंगे उखाड़ उखाड़ के हमारे भीतर कहाँ कहाँ दबे हैं। तो बहुत सारे ईर्ष्या के भाव आज ही गल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हमने अपने मस्तिष्क की कंप्यूटर में उस हार्ड डिस्क के उस TDEF जो फोल्डर बना रखे हैं, आज अब हम ईर्ष्या वाले फोल्डर में गए, उसको ओपन किया तो उसमें बहुत सारी मिसलेनियस फाइल पड़ी हुई है ईर्ष्या की, उनको आपने हटा दिया। कल फिर और कोई दूसरा विचार। किन किन से आपको प्रेम है, क्योंकि प्रेम भी तो हमारे झूठे हैं ना। कितने लोग हैं जिनको आप प्रेम करते हैं और झूठा करते हैं, आपको पता है कि आप झूठा प्रेम करते हैं उनको भी दिमाग में लाओ। रामनवमी तक अभी आपको करने के लिए यही कार्य है। प्रत्येक संध्या को आधा घंटा, पौना घंटा, 20 मिनट या 1 घंटा, जितना देर आप बैठ सकते हो बैठें और कुछ ना करें। यह सबसे बड़ी प्रार्थना है आपकी। आपके भीतर के कितने मनोभाव से आप मुक्त हो जाएंगे, आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। आप जानते हैं अपने कंप्यूटर को जब आप खोलते हैं, किसी ड्राइव में जाते हैं, तो बहुत सारी वैसी मिसलेनियस फाइल आपको मिलती हैं जिनकी आपको अब ज़रूरत भी नहीं है, परंतु वो हैं। अब आप एक स्पेस बनाना चाहेंगे आज, चूंकि आप उसमें प्रवेश कर गए, उनको आपने डिलीट कर दिया, कहानी खत्म हुई। कई बार वैसा भी होता है, आप डिलीट कर देते हैं तो वो रिसाइकल बिन में पड़ी रहती है। अभी भी वह आपके कंप्यूटर की मेमोरी के स्पेस को घेरे हुए है। तो कम से कम कुछ फाइलें आपकी वहाँ पड़ी हैं, वहाँ से डिलीट करेंगे तो स्पेस बनेगा, नई कोपलें फूटेंगी, नए का आविर्भाव होगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।